दिव्य जीवन कथा भाग 7। पिछले वीडियो में अवधूत पाठ को पूर्ण किया गया था। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग ऋषि मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है दिव्य जीवन कथा भाग 7। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है गुहा वृत्ति कूट और अखंड समाधि। सद्गुरुदेव निशिदिन आठों याम कपाट बंद कर गुहा में भीतर रहते थे। ब्रह्म मुहूर्त काल पहर भर रात्रि में ही स्नान कर गुहा में प्रवेश करते थे और सूर्यास्त पश्चात शौच के लिए बाहर निकलते थे। गुहा के समीप व शौच के समय बाहर निकलने पर आपके समीप आने के लिए सब लोगों को मना कर दिया गया था। इसलिए कोई व्यक्ति दर्शन निमित्त ऐसे समय में उनके पास नहीं जाता था। ग्राम निवासी एक संत थे जिनका नाम श्री राम सुभग सिंह था। वह समय पर दूध, हलवा व कोई फलाहार गुहा के झरोखे पर रख देते थे। उसे सद्गुरुदेव अंदर ही भोजन कर निशिदिन निज भेदाभ्यास योग साधन में निरत रहते थे। उस समय सद्गुरुदेव के दर्शन के लिए सुदूर स्थानों से विद्वान सज्जन आकर भी दर्शन से वंचित रहते थे। उस काल भगवान सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी को भीतरी बहुत विघ्नें हुई, जिन्हें साधन भेद प्राप्ति वाले महात्मा ही जान सकते हैं। आप वृत्तिकूट की गुहा में चिरकाल तक निवास कर घोर परिश्रम करके अखंड समाधि में सच्चिदानंद परब्रह्म को साक्षात्कार कर जीवन मुक्त अवस्था अव्यय पद की प्राप्ति की। सद्गुरुदेव जी बाहर शौचादि को निकलते थे, तभी भी आपकी अंतरी वृत्ति अपने गुरु मंडल में ही रहती थी। एक श्वासा भी साधन के अतिरिक्त बाहर नहीं जाती थी। भीतर की दिव्य ज्योति अंदर निशिदिन रहती थी। चाटक आठों याम का लगा रहता था। चाटक आठों याम का शशि चकोर की रीति, भृंगी स्वर मिरिगा रंगे अहि मणि जैसी प्रीति, पपिहाटे कहीं ना तजे शलभ दीप तन नाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवा मास। सद्गुरुदेव रात्रि में बाहर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर परमानंद में निमग्न होते थे। आज इस स्थान पर बाग लगा हुआ है। जो सेवक संत जी थे यह कहते थे, मैं भोजन बनाकर झरोखे पर रख आता था, फिर अपने गृहस्थी कार्य को करके जब दूसरे समय आता था तब भी भोजन ऐसे ही रखा हुआ पाता था। भोजन देखकर बोलने का नियम और आदेश नहीं था। इस प्रकार सद्गुरुदेव अपनी अखंड समाधि में कई दिनों तक स्थित रहते थे। उन्हें भोजन या देह की सुधि बिल्कुल नहीं रहती थी। आप कभी कभी सप्ताह या इससे अधिक भी 12 दिन 15 दिन तक एक आसन से समाधिस्थ हो परमानंद में निमग्न रहते थे। इस प्रकार आपने अपनी घोर तपस्या की अविरल ज्योति जगाकर अपने लक्ष्य को पूर्ण कर समाधि अवस्था की प्राप्ति की है। एक बार सद्गुरुदेव गुहा से निकलकर अपने सेवक से कहने लगे, तुम मुझे भोजन नहीं देता है, मैं कल ही का भोजन किया हूँ। परंतु इसमें वास्तविक तथ्य यह था कि आपके पास सेवक भोजन लेकर जाए तब आप दृढ़ासीन हो समाधि में निमग्न रहें, इसलिए उन्हें भोजन करने को कहे कौन। तब वह न किया हुआ भोजन कौवे या कुत्ते को दे दिया जाता था। इसी प्रकार दूसरे तीसरे बार भी अपने समय पर भोजन दिया गया, किंतु आप भोजन न किए। इस प्रकार कई दिन बीत जाने पर गुरुदेव कहने लगे, मैं कल का ही भोजन किया हूँ। तब सेवक संत जी कहे, कल ही क्या, कई कल बीत गए, 2 दिन और 2 रात बीत गई। इसका भाव यह है कि सद्गुरुदेव को दिन और रात एवं भोजन का अखंड समाधि में कोई ध्यान नहीं रहता था। वे कई दिनों तक दृढ़ासीन हो ब्रह्मानंद समाधि महासुख में सोमरस का पान कर परम तृप्त रहते थे। बाहर की सुधि नहीं रहती थी। अखंड समाधि में जीवन मुक्त योगियों की यह अवस्था अत्यंत महान है। ऐसे योगी पुरुष
परम दुर्लभ एवं धन्य हैं। आसन पर बैठ आप समाधि में निमग्न हैं और सर्प आसन के नीचे पड़ा है। स्वामी जी कहते थे, मैं जब आंख खोलूं तब उसे वहां स्थित पाऊं, फिर मैं अपने में अंतर्स्थित हो जाऊं। इस प्रकार कई दिनों तक सर्प आसन के नीचे पड़ा रहता था। गुहानुष्ठान के पश्चात बाहर कई बार सर्प ने दंश किया, फिर भी आप में सर्प के विष का प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु एक बार की घटना है कि वृत्तिकूट आश्रम पर अपनी पर्ण कुटी में गेहुअन सर्प दिन में आ गया और सत्संग वार्तालाप में लगे रहने के कारण सर्प के आने का किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी भोजन करके सो गए और जब लघु शंका के लिए उठे तब सिर में चक्कर मालूम हुआ। तब उन्होंने लोगों से कहा, मुझे सर्प ने काट लिया है और उसकी विष भीन गई है। पहले जब कभी ऐसा हुआ था तो जागृत अवस्था में ही, इसलिए विष का प्रभाव नहीं पड़ता था। इस बार निद्रा में सर्पदंश पर ध्यान नहीं रहा और विष सारे शरीर में फैल गई। परंतु आप उसी रात को जल क्रिया और उपचार करके विष को दूर कर लिए। अंत में इस विष को दूर करने के लिए आप प्रयाग झूसी में जल प्रयोग करके निर्विघ्न हुए थे। योगियों को आंतरिक प्रकाश और शक्ति रहती है जिसे बाहर से किसी व्यक्ति को मालूम हो जाना असंभव है। मुझे इस बात को सद्गुरुदेव ने देह त्याग के समय बतलाया था और अपने आंतरिक अनुभव प्रकाश के होने पर मुझे इस रहस्य का पता चला है। योगी को योगी जानता है या जिसको वे जना देते हैं वह जानता है। योगी और ईश्वर की गति का ज्ञान असाधारण है जो सर्व सामान्य की बुद्धि और विवेक शक्ति से बाहर है। शीर्षक है गुरु का प्रकट दर्शन और पूर्ण लाभ। आध्यात्मिक क्षेत्र में सद्गुरु का स्थान सर्वोच्च है। यूं तो प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता और उसकी प्रेरणा की जरूरत होती है। उसको नेता, अगुआ या साथी जिन शब्दों में प्रयोग करें, सब क्षेत्रों और स्थानों पर उसके बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। बहुत से सज्जन इस विषय को इस रूप में जानते हैं कि गुरु ने भेद ज्ञान मुख से बतला दिया, बस उस ज्ञान प्राप्त उपदिष्ट व्यक्ति का वह गुरु हो गया। परंतु विचार की दृष्टि से ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसे ही ज्ञान बतलाने वालों को गुरु कहा जाता तो जितने ज्ञान या योग हैं प्रत्यक्ष या संकेत रूप से वेदादि सदग्रंथों और पुस्तकों में बतला ही दिए गए हैं। उन विषयों को पढ़कर सब विद्वानों को ज्ञान हो जाता, किंतु आज तक ऐसा नहीं देखा गया। वेद उपनिषदों में समस्त विद्याओं का वर्णन है। सब लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ना ही ज्ञान है? ऐसा कदापि नहीं। उस तत्व के रहस्य भेद की आत्मा में क्रियात्मक रूप से प्राप्त अनुभव होने की अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसे ज्ञान होता तो वेदों में पितृविद्या है, किंतु कितने वैदिक विद्वान निपुत्री और निःसंतान दिख पड़ते हैं। भूगोल, खगोल, जलयान, वायुयान एवं भूगर्भ विद्या वेदों में है, परंतु इसका ज्ञान केवल शब्द मात्र पढ़ने वालों को नहीं है, बल्कि इसके क्रियात्मक रहस्य के जानने वाले आनुभविक वैज्ञानिक विद्वानों को है। परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ज्ञान तत्वों के जाने बिना किसी को भी यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। इस विषय पर आगे विचार किया जाएगा। जब योगी को अंतर साधन अनुभव प्रारंभ होने लगता है और आत्मिक चेतना एक परिधि मंडल से आगे के लिए मार्ग खोजने लगती है, तब उस भेद युक्त अवस्था में एक विशेष शक्ति पुंज महान आत्मा की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इस अवस्था में रहस्यविद सद्गुरु बिना केवल शब्द रटंती ज्ञान और थोथेवाचक ज्ञान से काम नहीं चल सकता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान के बाद
आभ्यंतर भेद साधन रहस्य के प्रकाश के लिए एक अध्यात्म ज्ञान मार्तंड सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वसाधारण नामधारी गुरुओं से यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यह कार्य विशेष सत्पुरुष, पूर्ण शक्तिमान, ब्रह्म विद्या के पूर्ण आचार्य द्वारा ही संपन्न हो सकता है। इसलिए सद्गुरु की संसार में आवश्यकता है, जिससे अध्यात्म ज्ञान की प्रभा पूर्ण रूप से समस्त विश्व में प्रकाशित हो, फैली रहे। ऐसी स्थिति में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज गुहा समाधि अनुष्ठान में लगे हुए थे। पाठकगण पहले जान चुके हैं कि वे पूर्ण तपस्या, व्रतादि और आंतरिक रहस्य बोध से परिचित होकर ही योग समाधि में तत्पर हो निमग्न थे। यह विचारने की बात है कि फिर ऐसी कौन स्थिति आई कि आपके लिए नित्यनादि सद्गुरु संत रूप में प्रकट होकर शब्द भेद बतलाकर शांति और निःशब्द अनुभव का प्रकाश द्वार खोल दिया। इसे पुस्तक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे अनुरागी और योग रहस्य के वेत्ता जान सकेंगे। सद्गुरुदेव अपने साधन में लगे थे, किंतु अंदर की ज्ञान धारा के प्रवाह में उन्हें उद्विग्नता होने लगी। अतः उस अवस्था में आपको एक प्रकाशक की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। उसी काल में इसी वृत्तिकूट आश्रम पर एक विशेष शक्ति संपन्न सत्पुरुष संत रूप में प्रगट प्राप्त हुए, जिन्हें सद्गुरुदेव अपनी वाणियों में अपना सद्गुरु और ब्रह्म विद्या का आचार्य घोषित करते हैं। सद्गुरु रचित स्वरवेद का दोहा इस विषय को पुष्ट करता है। सद्गुरुदेव स्वतः इसका वर्णन करते हैं। संत रूप सद्गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझ था, महिमा समझ न पाए। ब्रह्म मुहूर्त काल में जब सद्गुरुदेव बाहर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर लौट रहे थे, तब संत रूप में एक पुरुष आए। उन्होंने सद्गुरुदेव को ब्रह्म विद्या रहस्य बोध के लिए अंदर का गगन कपाट खोल स्पष्ट रहस्य बतलाकर कृत्य कर दिया। परंतु सद्गुरुदेव उस काल में उनको न पहचान सके हैं कि ये कौन पुरुष हैं। आपने एक दयालु संत जान उनका चरणामृत लेकर पान कर लिया है। वह प्रगट आदि संत आपको यह आदेश देकर वहां से पश्चिम चले गए हैं कि कोई साधन में कठिनाई पड़े तब भी न उठेंगे, अंदर गुहा में रहकर भजन करते रहेंगे। सद्गुरुदेव उनकी बात को ग्रहण कर गुहा समाधि अनुष्ठान में संलग्न हो गए। आगे चलकर ऐसी बात हुई जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। गुहा में 6 मास के निवास का अनुष्ठान नियम होता है। उस समय में किसी से बात करना और कहीं आना जाना निषेध है, जिसको सद्गुरु जानते ही थे। फिर भी वे प्रगट सत्पुरुष चेतावनी दे सजग कर वहां से प्रस्थान कर दिए। स्वरवेद का दोहा इस संबंध में इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश, सब गुरुओं पर गुरुवर दिन बोध निज देश। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट होकर सद्गुरु का दर्शन और उनके द्वारा दिव्य ज्योति द्वार का अनुभव प्रकाश प्रदान करना स्वरवेद में बतलाया गया है। मैं सद्गुरुदेव द्वारा इस विषय को उनके वक्त काल में ही पूर्ण रीति से जान गया हूँ। एक दूसरा पद वृत्तिकूट आश्रम पर सद्गुरु दर्शन के संबंध में इस प्रकार से है। वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दिन, मैं अज्ञान अबूध में चरण पकड़ी नहीं लिन्न। इसके पूर्व भी सद्गुरुदेव अपनी बाल्य अवस्था में सद्गुरु के स्नेह को यूं प्रकट करते हैं। बालापन अभ्यास में मम शिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाख। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सद्गुरु।